प्राण जाए पर वचन न जाए। जी हाँ, कुछ इसी तत्वधान में आधारित जो रामलीला का यहाँ मंचन होता है, बहुत ही सुंदर तरीके से मंचन होता है। कुछ इसी तरह जो है रुद्रपुर की सबसे प्राचीन रामलीला में हम मौजूद हैं, जो कि बरसों वर्ष पुरानी है। अगर मैं कहूँ कल से इसका जो है शुभारंभ होना है, उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की गई हैं। आप सभी सनातनियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि अद्भुत और भव्य रामलीला जो आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा को नई दिशा प्रदान करेगी। यह सिर्फ एक नाटक नहीं बल्कि सनातन धर्म की वो गाथा है जो पीढ़ियों से हमारे संस्कारों को जोड़ी चली आ रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सुंदर मंच बनाया गया है और बहुत ही सुंदर अलौकिक ये दृश्य जो है आपको रामलीला मंचन का आपको देखने को मिला। और कल जो है एक बहुत ही सुंदर जो है आपको दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा, जब हजारों की भीड़ यहाँ उमड़ेगी। उसको लेकर पहले से जो है किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। एक सुंदर मंच बनाया गया है जिससे आप देखेंगे कि आप सभी लोग जो आप चेयर देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई, सभी लोग यहाँ पर आएंगे। तमाम जो रुद्रपुर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ पहुंचेंगे और बहुत ही सुंदर दृश्य का आनंद ले पाएंगे। हमारे साथ रामलीला कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। आखिर किस तरह से पूरी रामलीला का मंचन किया जा रहा है, इस बार किस किस तरह की तैयारी की जा रही है। सर, सबसे पहले तो न्यूज प्रिंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आपका भी और आपके सम्मानित राजकुमार फुटेला जी जी उनका भी आभार। आप यहाँ पधारे हैं, इसके लिए आपका आभार। किस तरह से, जिस तरह कल सबसे प्राचीन रामलीला इसे कहते हैं, मंचन बहुत ही सुंदर तरीके से होता है, हजारों की संख्या यहाँ उमड़ती है। किस तरह की तैयारियां यहाँ कुछ की गई हैं और कल से जिस तरह मंचन है किस तरह देखते हैं हम? छोटे भाई, मेरा मानना है कि कम से कम 95% जो है हमारी तैयारियां जो है लगभग पूर्ण है। जो 5-1% कमी है वो कल का पूरा दिन है हमारे पास। हम कोशिश करेंगे कि उसको दोपहर तक ही पूर्ण कर लिया जाए। कुछ टेंट की व्यवस्थाएं हैं, कुछ बिजली की हैं, और उसके अलावा जो साउंड वगैरह के सिस्टम हैं वो सब ऑलमोस्ट तैयार है। जैसे मैंने बताया 95% है। और बाकी हमारे जो अभिनय करने वाले बच्चे हैं राम नाटक क्लब के, वो तो बेचारे 1 महीना पहले से ही लगे हुए हैं। उनको तो लगता है कि 1 महीना पहले भी बुला लिया जाता कि आ जाओ, तो वो आने के लिए तैयार हैं। वो लोग तो बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही जोश में हैं यहाँ सेवा के लिए, यहाँ आने के लिए। तो कल उनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि प्रभु राम जी की सेवा में हर साल की तरह, जैसे इतने सालों से वो लोग सेवा कर रहे हैं, इस वर्ष भी करें। और ये सारा जो कार्यक्रम है श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में होता है। इसके संरक्षक महोदय हम तिलकराज बेहड़ जी हैं और अध्यक्ष महोदय हैं हमारे पवन अग्रवाल जी। आपके साथ में खड़े हैं विजय अरोरा जी, महामंत्री हैं। पीछे हमारे छोटे भाई अमित गंभीर जी खड़े हैं, वो कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। जिस तरह आपने बताया कि लगभग 95% जो है तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एक बड़ा योगदान रहता है व्यवस्थापकों का। किस तरह से ये पूरी तैयारियां करते हैं, लगभग कितने दिनों का समय रहता है, क्योंकि पर्दे के सामने जो दिखता है वही लोग जानते हैं। आखिर पर्दे के पीछे क्या क्या होता है वो भी हमें बताएं। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इस वर्ष जो विशेष योगदान जो नगर की जनता का रहता है, एक दान राशि के रूप में, सहयोग राशि के रूप में, वो तो हमें मिला ही है इस वर्ष भी। और पिछले हमेशा कोई ऐसा वर्ष नहीं है कोरोना काल के समय को छोड़ के कि हमें शहर की जनता ने आशीर्वाद ना दिया हो। भरपूर सहयोग वो करते हैं हमारा। हम उनका पूरी शहर की पूरी जनता का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे शहर में 3 टीमें रामलीला कमेटी की 3 टीम्स हैं जो शहर में एकत्र करती हैं सहयोग राशि, और एक टीम बाहर की इंडस्ट्री एंड जो राइस मिलर्स वगैरह हैं उनके पास जाती हैं और भरपूर सहयोग मिलता है। और इन सब चीज़ों के अलावा जो विशेष योगदान रहा है गत वर्ष, हमारे ये जो विकास की सोच रखने वाले हमारे वर्तमान विधायक, रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा जी, इनके द्वारा 11 लाख रुपए एक और 5 लाख रुपए एक, 16 लाख रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दिए गए। हम इस चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि निरंतर ऐसा सहयोग करते रहें, ताकि वो अब आएंगे। संभवतः 11 तारीख आपके मंच के इसी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, 11 तारीख को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे। और हमारे को उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर के लिए जो है
कुछ ऐसी ग्रांट दे के जाएंगे ताकि हम फिर दोबारा से इसमें लगे रहें। और उसके साथ ही साथ हमारे सांसद महोदय ने भी 5 लाख रुपया दिया, उसके लिए भी टीन शेड वगैरह डला है। पूरे स्टेज पे ये जो टाइल्स हैं और पत्थर लगे हैं ये सब शिव अरोड़ा जी के जो दिया गए ग्रांट थी उसी से लगे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा जो बाकी सारी चीजें हैं सुचारू रखने के लिए हमारी पूरी टीमें लगी रहती हैं। पूरे रामलीला कमेटी का एक एक सदस्य किसी न किसी रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाता है। और उसके साथ ही नाटक क्लब, श्री राम नाटक क्लब ये पूरा मंचन करते हैं। और व्यवस्था के रूप में सनातन धर्म सभा की छोटी इकाई है सनातन धर्म युवा मंच, वो यहाँ व्यवस्था सारी देखते हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। तो आप देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से मंचन किया जा रहा है। जिस तरह जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। फिलहाल एक बार मैं फिर कहूँ, एक बार स्टेज को दिखा दिया जाए कि किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और सारी लाइटों को जो है पहले से चेक किया जा रहा है ताकि कल जो है किसी भी तरह की व्यवस्था न गड़बड़ाए, क्योंकि धर्म पुण्य का काम है। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जो तस्वीरें हैं लोगों तक पहुंच सकें और लोग देख सकें कि वास्तव में कितना सुंदर दृश्य है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप गेट पे आए होंगे, गेट से एंट्री ली होगी, तो गेट के दोनों तरफ पूर्व में जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ सहयोग किया है, चाहे वो ये शेड, ये जब सोनी कोहली जी मेयर थी ये उनके द्वारा दिया गया था। और उसके बाद हमारे मेयर साहब रामपाल जी उन्होंने सहयोग किया। इधर पीछे पूरा टाइल्स वगैरह का हमें सहयोग दिया था हमारे माननीय विधायक महोदय शिव अरोड़ा जी। उन्होंने 11 लाख रुपए, 1 और 5 एक 16 लाख रुपए दिए। उससे सारे डेवलपमेंट हुए हैं और होंगे। और इन सब ने जो सब हमारे सहयोग दिया है, इसके अलावा पूर्व में बहुत सारी चीजें 20 लाख 25 लाख रुपए, उस समय तो उस पैसे की कीमत भी बहुत हुआ करती थी। यहाँ के संरक्षक महोदय तिलकराज बेहड़ जी, जिनकी ये पूरा ये जो ग्राउंड है उन्हीं के द्वारा बचाया गया। नहीं तो बच्चा बच्चा जानता है कि शायद यहाँ अतिक्रमण के जो है हत्थे चढ़ गया होता है ये सारा ग्राउंड। उन्हीं की मेहनत है, गोलियां भी खाई उन्होंने। ये सारी जो पूरी चीज है इतनी बड़ी धरोहर बन गई है पूरी नगर के लिए। ये कोई पर्सनल किसी की चीज नहीं है, कौमी गुलदस्ता का शहर कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और इन सब चीजों के लिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एंट्री पे देखेंगे तो वहां पर हमारे जनप्रतिनिधियों के बोर्ड्स लगे हुए हैं। बड़े सुंदर तरीके से हमने कोशिश किया है कि उनको हम सजा के उनको लगे कि एक से बोर्ड बड़े सुंदर से हमने लगाने की कोशिश किया। और हम इस आशय से कि आगे और जनप्रतिनिधि जो आए वो हमने कुछ बोर्ड खाली छोड़ रखे हैं, उसमें हमने पत्थर लगवाए और उसी हिसाब से हम यहाँ पर हमेशा इस विकास कार्य को आगे चलाते रहे। देखिए सर्व समाज के सपोर्ट से ही जो है इस तरह के धर्म के जो कार्य हैं वो होते हैं। आइए और भी कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। सर किस तरह देखते हैं, कल से रामलीला का पूरा मंचन होगा, तैयारियां लगभग पूरी हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए तैयारियों के संदर्भ को लेकर अभी हमारे श्री नरेश शर्मा ने सविस्तार आपको बताया क्या क्या इस साल विकास हुआ है, किन किन जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया है, सारी सविस्तार से आपके समक्ष बात रखी। तैयारियों के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कल महावीर जी का ध्वज यहाँ स्थापित हुआ है और महावीर के ध्वज के स्थापित होने के बाद जितने भी प्रभु श्री राम की मर्यादा हैं वो यहाँ पे लागू हो जाती हैं। 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यहाँ प्रभु श्री राम की लीला का मंचन होने जा रहा है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं किन किन अभिनय को वो देखेंगे, आखिर बच्चों के साथ आएंगे, आखिर बच्चों को धर्म सनातन धर्म के बारे में क्या संस्कृति का ऐसा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि अधिकतम देखते हैं कि युवा पीढ़ी जो है जो हमारे सनातन धर्म के मार्ग से है वो भटकती नजर आ रही है, नशे की ओर अग्रसित होने जा रही है। उन पेरेंट्स को, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप समाज के? देखिए इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कि यदि हम पूरी रामलीला देखें तो समाज का कोई भी ऐसा एक रिश्ता नहीं है जिसमें उन्होंने मर्यादा का पालन ना किया हो, चाहे वो पुत्र के रूप में रहे हों, चाहे पिता के रूप में रहे हों, चाहे पति के रूप में रहे हों, चाहे भाई के रूप में रहे हों, यानी कि हर रिश्ते की उन्होंने मर्यादा अपने समाज के सामने रखी। जब यहाँ की नई पीढ़ी
प्रभु श्री रामलीला देखने आएंगी तो वो प्रॉपर ये संदेश लेके जाएगी कि हमें अपने समाज में किस तरह से रहना है, परिवार में किस तरह से रहना है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने 14 साल वनवास अपना लिया, तो हमें अपने पिता की आज्ञा किस तरह से माननी है, माता के कहने पे हमें क्या क्या करना है, भाई से हमने किस तरह से संबंध रखने हैं। ये सारा संदेश प्रभु श्री राम ने इस समाज को दिया है। चलिए, और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, और साफ तौर से जिस तरह बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कुछ उसी जरा जिस तरह हर मर्यादा को जो है आत्मसार किया। और आप देखिए कि बहुत ही सुंदर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य, और कल भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल मंच है तो शूज उतार कर ही हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ जो है पूजा अर्चना और जो महावीर ध्वज है वो कल यहाँ पर स्थापित किया गया। और आइए बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाज सेवी सुशील गावा हैं जो कि हनुमान की भूमिका में यहाँ नजर आते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। भैया, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय जय श्री राम। आपका धन्यवाद, न्यूज प्रिंट के सारे परिवार का धन्यवाद, सभी का आभार, आपके दर्शकों को भी राम राम। भैया, कल जिस तरह रामलीला का एक बहुत ही अलौकिक मंचन यहाँ शुरू होने जा रहा है, जिसका लोग जो है बेसब्री से पूरे साल भर से इंतजार करते हैं कि कब मंचन शुरू होगा, हम बच्चों को दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह बच्चे हमारे जो है कहीं ना कहीं सनातन धर्म संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस कल से जो पूरा मंचन होगा? देखिए, हमारा निर्णय हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं। आज रुद्रपुर के सारे परिवारों को निर्णय लेना होगा कि वह या तो अपने बच्चों को रामलीला में लेकर आए, इस संस्कृति से जोड़ें, अन्यथा ऑटोमेटिक, जैसे कि कोई खेत जिसमें धान गेहूं ना उगाई जाए, खरपतवार अपने आप उगाता है, वैसे ही उनके बच्चों के दिमाग में अगर रामलीला नहीं होगी तो ऑटोमेटिक ड्रग्स, ऑटोमेटिक नशा, ऑटोमेटिक जो है गेम्स और ऑटोमेटिक ऐसी चीज आ जाएंगी जिनका अंतोत्गता आखिरकार परिणाम माँ बाप को भुगतना है, बच्चों को भुगतना है। इसलिए निर्णय आपका है कि आप रामलीला आते हैं कि घर बैठे रील चलाते जाते हैं। बच्चे को डिप्रेशन में रखना है, बच्चे को जो है नई नई चीजें आप देंगे या पुरानी संस्कृति से आप उसे रूबरू करवाएंगे। कनेक्ट आपने करना है, और कनेक्ट कैसे होगा? जब यहाँ पर रामलीला के लोग जब मंचन करेंगे तो उस मंचन को देखकर उनके दिल में भाव आएगा। एक चीज, दूसरी चीज, मंचन हो और भव्य हो, सोने पर सुहागा। तो ये मंचन देखिए कितना भव्य होने वाला है। बहुत भव्य मंचन की तैयारी है। कोई पेट कलाकार नहीं है, कोई कमेटी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ आपके शहर के बच्चे प्रभु राम जी की लीला का मंचन करते हैं। आपके शहर के बच्चे यहाँ राम नाटक पर आते हैं और आप ही के शहर के बच्चे सीख कर जाते हैं कि कैसे भरत जी का प्यार था राम से, कैसे सीता जी का जो है एक स्नेह था कि वो जब जंगल में गई तो साथ चली गई, कैसे लक्ष्मण जो पीछे पीछे भागते चले गए जंगलों में, कैसे हनुमान जी की भक्ति, कैसे बाली का वध हुआ, कैसे असत्य पर सत्य की जीत के रूप में लंकापति रावण का संहार हुआ और उसके पुतले आज भी धू धू करके जल रहे हैं। ये कैसे होगा जब आप आएंगे? हमारे बुजुर्गों ने, इतना बड़ा स्टेज है, कैसे आया? यहाँ पर गोलियां चली, यहाँ पर लाठियां चली, डंडे चले, अतिक्रमण का प्रयास हुआ, कब्जे का प्रयास हुआ, क्योंकि तब एक जो सरकार थी वो कहती थी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे हमारे लोगों ने यहाँ पर आकर इतना देखो, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी रामलीला कमेटी ने कितना बड़ा संघर्ष किया। आप संघर्ष का सुपरिणाम आपके सामने कि ये युगों तक हम रहे ना रहे, वर्तमान पदाधिकारी रहे ना रहे, पीढ़ियां आएंगी, पीढ़ियां मंचन करेंगी, पीढ़ियां खेलेंगी और पीढ़ियां इसको डेवलप करेंगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, यहाँ की एक एक ईंट के पीछे रुद्रपुर के लोगों का प्यार, स्नेह और उनका धन है। जब हम सर्वाइवल के उसमें थे कि जब हमारे पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे क्योंकि उजड़े हुए आए थे, और जब यहाँ के लोगों ने जब शुरुआत की, कभी 5 मंदिर में होती थी, कभी गांधी पार्क, तो जब यहाँ पर एक मंचन की जो शुरुआत हुई, कच्चा ये था और एक एक ईंट यहाँ के बुजुर्गों ने ऐसे झोली फैला कर लिया कि साहब हमें पैसे दो, कोई 11 दो, कोई 21 दो, उसी का सुपरिणाम है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो हम पैसा है उसका एक एक पैसे का हिसाब हमारे पास होता है, ताकि पिछली बार आपने 1100 की पर्ची दी, वो कौन से नंबर पे थी आपको हम बताएंगे तुरंत, ट्रक एक क्लिक पर। ऐसे ही आपका एक भी रुपया आया कहाँ लगा, वो ये है
इसलिए तो जो है लोग संस्थाओं को चंदा देते हैं, उनको लगता है कि हमारा पैसा सही खर्च हो रहा है, चंदा देंगे। आप सब आए हैं, लेकिन एक मेरा आपसे अनुरोध भी है कि 12 दिन लगातार आना है। जो लोग यहाँ से आने से वंचित हैं, जो हमारे बच्चे कोई दिल्ली चला गया, कोई बेंगलोर चला गया, कोई कहीं चला गया, वो आपके माध्यम से ये लीला को देखेगा, इसलिए आना आपने जरूर है। जो दृश्य देख रहे हैं, जो इस खबर को देख रहे हैं, हमारे सम्मानित दृश्य, हाथ जोड़कर विनती है, आओ आओ रामकाज में आओ, आओ अपनी पीढ़ी को दिखाओ कि कैसे था रामलीला का एक एक दृश्य, कैसे था एक एक लीला। आप आए, दिखाएं और अपने बच्चों को सही संस्कार दें। बच्चा आपकी सेवा करेगा, ध्यान रखना। हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे हैं। बच्चों को सही रास्ते पे लेकर जाना है कि गलत निर्णय आपका है। आप आए, मैं बहुत आपका, और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ। आशिक ग्रोवर देखो खड़ा है वो, ये 35 साल होगा इस बच्चे को, 35 साल से यहाँ पर देखो, ये डायरेक्टर है, ये देखो ना, ये बच्चे जो हैं, ये मामूली बात नहीं है। एक एक 1.5 महीना पहले प्रैक्टिस करनी है, 1 महीना, फिर 15 दिन जो यहाँ पर काम धंधा सब कुछ ऊपर वाले के उसमें, ठीक है। ये सबसे छोटा बच्चा है हमारी रामलीला का, और वो ये हमारे सीए साहब हैं जो कोषाध्यक्ष हैं, ये हमारे सुखीजा जी, पता नहीं सुबह से गए हैं नहीं गए हैं, खाना खाने कुछ है। विजय अरोड़ा जी सुबह से बैठे हैं, कौन नहीं बैठा, हमारे महावीर आजाद अंकल, हमारे सब भाई, सब छोटे भाई बड़े भाई, सबका जिसने राम काज में साथ दिया, मैं उनका प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। पूरी टीम जो है दिन और रात लगी रहती है। आंसू भाई से बातचीत करेंगे। आंसू भैया, क्या कहना चाहेंगे? आप डायरेक्टर हैं, पूरी रामलीला का कल से मंचन होने जा रहा है, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं? कल से हमारी प्रभु श्री राम की लीला का मंचन का शुभारंभ श्री हरनाम गुरु जी, जो श्री बालाजी चैरिटेबल ट्रस्ट एमिनिटी स्कूल के पीछे, उनके शुभारंभ हाथों कर कमलों से द्वारा होगा। कल भव्य हमारी नए नए दृश्यों के साथ नारद मोह का लीला दिखाई जाएगी। 4 तारीख को राम बारात शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अलायंस सोसाइटी जाएगी। 12 तारीख को भव्य दशहरा, जिसमें 65 फुट का रावण का दहन किया जाएगा, और खूबसूरत आतिशबाजी देखने वाले का सीन हो, गांधी पार्क में देखने को मौका मिलेगा सबको। और पब्लिक जन तन मन धन से हमारा सहयोग कर रही है और आगे भी करती रहेगी। तो आइए, आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह धर्म का काम है और जिस तरह राम का नाम यहाँ पर जो है गुणगान किया जाएगा, तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप आएं और अपने बच्चों को दिखाएं कि वास्तव में जो पूरी रामलीला का मंचन किस तरह से होता है। और एक एक दिन आपको हर दिन जो है अलग अलग जो है दृश्य देखने को मिलेंगे, और उससे आप सीखेंगे, आपके बच्चे भी सीखेंगे कि वास्तव में जो आजकल की जो लत है, चाहे वो सोशल मीडिया है या फिर नशे की ओर जो अग्रसित हो रहे हैं, अगर वास्तव में इस रामलीला को आप लगातार देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और सारे सुख आपको मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर करें, क्योंकि जो लोग अभी हमारे इस लाइव सेशन को नहीं देख पाए हैं वो बाद में देख सकें, और जरूर देखें और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे लगता है कि धर्म का जो काम है वो आगे बढ़ेगा और सभी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और देखेंगे वास्तव में कि जो पूरे दिन की जो लीला होती है 12 दिन की, उसे देखेंगे कि किस तरह की ये पूरी लीला रहने वाली है। तो आगे भी जो है हम आपको समय समय पर इसी तरह रामलीला से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहें न्यूज़ प्रिंट के साथ। मैं सुरेंद्र शर्मा, जय श्री राम।